तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे सब आप लोग। तो आज का व्लॉग का रीज़न है, मेरा एक मैकेनिक है, स्वारगेट में रहता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक है। तो बाइक उसी से ख़रीदी है मैंने। तो ये बाइक के एक्सपेक्टेशंस बहुत थे मुझे, और जब मैंने चलाया इसको तो जस्ट ऑर्डिनरी 5 स्पीड जैसे चल रही थी, तो उतना कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था। तो भाई को बताया मैंने कि भाई क्या इशू है, देखो एक बार, मुझे नहीं लगता कि ये 5 स्पीड जैसे चल रही है। तो मैंने मेरा कंसर्न बता दिया। तो भाई बोल रहा था अरे सब कुछ तो ठीक है, ऐसा वैसा। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। तो एक दिन मैं गया, बैठा, इधर उधर की बातें हुई, और मैंने भाई को बोला, देख भाई, मार्केट में बहुत सारे 5 स्पीड मुझे मिलते थे, बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन मैंने तेरी गाड़ी एज इट इज़ कंडीशन में बिना कुछ बार्गेनिंग किए हुए ले ली। पता है क्यों? क्योंकि ये तेरी बाइक है। तो जैसा तेरा नाम है ना मार्केट में, वैसा ये बाइक नहीं है भाई। ये लगती नहीं कि ये XYZ मैकेनिक की बाइक है। तो भाई का ज़मीर जाग उठा। पता नहीं भाई को क्या हुआ, बोला लेके आ गाड़ी। मैंने दे दिया, मेरा बाइक छोड़ दिया। पता नहीं भाई, कम से कम 1 महीना तो लगाया। पता नहीं भाई ने क्या किया, कुछ तो अराउंड 30,000 खर्चा हो गया। मैं भी पागल भाई, ऐसा क्या किया 30,000 खर्चा हो गया। क्योंकि बाइक को सब कुछ लगा हुआ था। तो मेरी आदत नहीं है, मैं कभी डिटेल्स में जाता नहीं हूँ ज़्यादा। मतलब मेरी आदत ही ऐसी कि मैं भरोसा कर देता हूँ सामने वाले पे। तो मैंने पूछा भी नहीं कि भाई इतना पैसा किस चीज़ का, मुझे डिटेल बताओ क्या क्या लगाया वगैरह। तो मैंने पूछा, लेकिन मैंने अलग तरह से पूछा कि क्या क्या काम हुआ है बाइक पे। तो उसने डिटेल में बताया। तो उसने डिटेल में बताया कि क्या क्या काम हुआ है। इसका मैग्नेट जो लेफ़्ट साइड पे आता है, वो दूसरी बाइक का डाला है अच्छा करंट के लिए। CDI दूसरी बाइक का डाला है। और फिर कार्बोरेटर भी थोड़ा ओवर साइज कार्बोरेटर डाल दिया है इसने। टेक्निकल डिटेल्स में बाद में बताऊंगा, कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। कुछ तो कांड हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ है। रोड पे इतनी गर्दी, पुलिस की गाड़ी देख के डर लगता है यार। होप सब कुछ ठीक हो। शायद कुछ आंदोलन वगैरह चल रहा है भाई। हाँ तो फिर ठीक है सब। मुझे लगा कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है क्या। तो ये आंदोलन चलते रहते हैं हमारी कंट्री में। तो ब्लॉक तो जेन्युइन था, ब्लॉक को माइनर पोर्ट किया है, और इसका चेन स्प्रॉकेट भी थोड़ा चेंज किया है उसमें। इनिशियल मतलब इसका पिकअप जो लगता है फर्स्ट सेकंड गियर में होना चाहिए, तो नॉर्मल बाइक से कम रहेगा, लेकिन ये टॉप एंड पे बहुत दौड़ेगी। तो इस तरह से उसने बनाया था।
तो नॉर्मली क्या होता है कि पोर्ट करने के बाद इनिशियल पे बाइक बहुत बहुत भागती है, लेकिन वो 80-90 पे जाके फिर दम तोड़ देती है, उतना पावर उसको नहीं मिलता है। तो उसने इस तरह से बनाया है कि इनिशियल भी ठीक है, लेकिन इसका टॉप एंड बहुत तगड़ा गया है। तो मैंने चलाया, तो सिटी में राइड मारा तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं महसूस हुआ, कुछ काम हुआ भी है नहीं, क्योंकि बाइक को ज़्यादा इनिशियल था ही नहीं। और फिर मैं कंफ्यूज, भाई ने क्या किया ऐसा, 30,000 तो मैंने दिया है और मुझे फ़र्क नहीं दिख रहा है। तो बंदे का नाम भी बड़ा था और बंदा बहुत जेन्युइन था। तो बोला यार चलो भरोसा रखते, थोड़ा चला के आएंगे, कुछ दिन कुछ लगा तो वापस आएंगे। मैं सीधा यहाँ से नासिक हाईवे पे राइड के लिए निकला, और फिर ये जो हाईवे पे भागी है, लिटरली खुशी से आंखों से पानी आया मेरे। और मैं गया भाई के पास, छोटा सा गिफ्ट लेके गया, वो मैंने भाई को दे दिया और बोला थैंक यू भाई, बाइक अभी भाग रही है। तो भाई के ज़मीर को मैंने ललकारा। बस दिल में ऐसा डाउट था कि ये नॉर्मल परफॉर्मेंस रहेगा, बस मुझे आदत नहीं है तो इसलिए मुझे लगता रहेगा कि बहुत भाग रही है। तो अभी इसके लिए कैसे चेक करेंगे? तो मेरा यहाँ लोकल मैकेनिक है, तो भाई को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उसमें ऑलमोस्ट हर 2 स्ट्रोक चला ही है। तो मैंने उसे बोला कि भाई राइड के लिए चलते, क्योंकि वो राइड लेगा तो यहीं पे लेगा, सिटी में वगैरह या दुकान के उसके आसपास, तो उससे परफॉर्मेंस का पता नहीं चलेगा। तो भाई के लिए वो और मेरा और एक फ्रेंड है, तीनों को बोलेंगे चलो राइड के लिए निकलते। और वापस नासिक हाईवे पे गए थे, और मैंने जानबूझ के मेरी बाइक मैंने उसी को दी। शायद बॉम्बे हाईवे पे थे हम, हाँ, और लोनावाला गए थे, तो फर्स्ट टाइम मैंने बाइक उसके हाथ में दी। बाइक में हवा कम थी, लेकिन भाई ने खुद होके मेरे को बोला कि भाई ये 120-130 आराम से टच करती है। तो मैं बोला फिर आगे, वो बोला आगे भगाने को डर लग रहा है। मैं बोला ये क्या भाई? तो बोला 120-130 तो बहुत तगड़ी तरह से भाग रही है। तो एक कंफर्मेशन तो मिल गया मुझे कि भाई बाइक ठीक हो गई। तो छोटा मोटा उसका वापस लेके जाया मैंने। बस मैकेनिक को बोला नहीं मैं कि 120-130 जा रही है। मैं बोला यार गाड़ी अच्छा भाग रही है, कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा सा ट्यूनिंग कर लो यार, थोड़ा सा और टॉप एंड चाहिए मुझे। तो भाई ने और कुछ कर दिया। फिर मैं नेक्स्ट टाइम पूरा उसमें टायर में नाइट्रोजन वगैरह प्रॉपर हवा वगैरह भर के फिर मैं खुद गया। तो भाई लोग ऐसी भाग रही थी ना, ऐसी भाग रही थी, ऐसा नहीं कि एक्सीलेटर ख़त्म हुआ है। 130-140 क्या करे, उतना
बड़ा रोड नहीं था। गाड़ी नहीं रुक रही थी, मुझे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि भाई उतना सेफ रोड भी तो होना चाहिए ना भगाने के लिए। और मुझे लगता है कि 150 160 तक जा सकती है, बस कोई चलाने वाला चाहिए और उस तरह का रोड भी होना चाहिए परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। क्योंकि ऐसी कंडीशन आई नहीं, मैं 130 140 भी गया ना, ऐसी कंडीशन आई नहीं कि ये बोल रही है कि बस इसके आगे मैं नहीं भाग सकती। मतलब ऐसा होता है ना, एक्सीलेटर पूरा एंड हो चुका है, बाइक का स्पीड उतना ही है, तब अपन बोल सकते कि भाई इसके आगे ये अभी नहीं भागेगी। गाड़ियाँ रुकने की नाम ही नहीं ले रही। तो रुकेंगे भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। रुको भाई लोग, जाने दो ना, रोड क्रॉस करना है। रुक ही नहीं रहे यार, मेरे लिए तो कोई रुकेगा नहीं है, मुझे इनको रुकाना पड़ेगा। भाई रुक भाई, अरे कब से यार। ये हमारे मैकेनिक दादा का घर है और उसके बाजू में आपको अगर दिख रहा है तो ये देखो उनका गैरेज है पीछे और साइड में। तो ये बंगला है उनका, इतने पॉश इलाके में भाई साहब का बंगला है, तो लैंडलॉर्ड है इन शॉर्ट। तो भाई लोग, मैकेनिक से बात हो गई मेरी, कोई शूट नहीं किया मैंने वहाँ पे, सोचा कि पहले उनका परमिशन लूँ। क्या होता है ना, उनके पास बहुत महंगी महंगी बाइक्स खड़ी होती है वहाँ पे, सो किसी किसी को पसंद नहीं है ना किसी की बाइक, अगर किसी के वीडियो में आप YouTube पे डाल रहे हो तो ये सही नहीं है। उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि मेरे बाइक के लिए वो एक इम्पोर्टेड रीड वॉल मंगा रहे, तो उन्होंने मंगाया और ये प्योर कार्बन फाइबर से बना हुआ है और इससे परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी बाइक की। भाई लोग, आपको एक ब्लॉग कैसे लगा, मेरी जो स्टोरी है ये बाइक ख़रीदने की, वो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू एंड गुड बाय।